क्यों यकीन करूं मैं आपकी बात पे? आप जिसे मर्डरर कह रहे हैं वो आपका बड़ा बेटा रुद्र रॉय बर्मन, उसका भी तो मर्डर हो चुका है। हो सकता है ये आपकी मनगढ़ंत कहानी हो। बेशक आप सही कह रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन अक्सर आप लोग वो क्या कहते हैं ना, मोटिव मोटिव। तो मेरी कहानी के पीछे मोटिव क्या है? बताइए। खैर, मैं जो कह रहा था, मुद्दे की बात करते हैं। रीमी मित्रा का मर्डर हुआ, मेरे बेटे ने मर्डर किया। अब इसके पीछे मोटिव क्या था? क्योंकि उन दोनों के बीच एक नाजायज रिश्ता था, इलिसिट रिलेशनशिप। ब्रोती को पता चल गया था। उसके बाद जो होता है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस, और यही सब आपके पिता ने कोर्ट में उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पे पेश किए थे। वो लड़की रिमी रुद्र से इतना प्यार करने लगी, पति को छोड़कर रुद्र के साथ रहना चाहती थी, पर रुद्र को कमिट नहीं करना था। इस बात पे उन दोनों में झगड़ा होने लगा। सर फिरा था, बस गुस्से में आकर खून कर दिया और इल्जाम लग गया ब्रोती पे। अब ये सब मैं आपको क्यों कह रहा हूं? हाँ? और अब मैं आपसे मेन क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, आपके पिता क्या थे? बेवकूफ या बेईमान? नहीं, देखिए, अगर वो ये नहीं समझ पाए कि मर्डर करने वाला कौन था, तो फिर वो बेवकूफ थे। लेकिन खूनी कौन था जानकर भी अगर नहीं पकड़ा हो, तब तो समझ सकते हैं कि मुझसे पैसे खाकर, समझ रहे हैं ना आप? फिर से वही सवाल करूं, आपके पिता क्या थे? बेवकूफ या बेईमान? और आप मिस्टर सात्यकी सान्याल, बेवकूफ है या बेईमान? सर, अजितेश जी की मैट्रेस के नीचे ये पैंट मिली है। अजितेश जी ने कंफर्म किया है कि ये पैंट उन्हीं की है। पैंट में खून के धब्बे हैं। आखिर ये सब यहाँ क्या चल रहा है? अब तो लगता है आप लोग हमें बेवजह हरास कर रहे हैं। रुद्र रॉय बर्मन को जिस डिस्टेंस से स्टैब किया गया, मुझे लगा ही था कि खून के छींटे खूनी के शरीर और कपड़ों पे जरूर पड़े होंगे। कल आपके घर के बाहर सूखने के लिए जो भी कपड़े टंगे थे, वो सब हमने सीज कर लिया। उनमें से किसी पे खून का धब्बा नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर खूनी ने ऐसा कुछ पहन के खून किया हो, जैसे कि डॉक्टर का एप्रॉन, तो धब्बे उस पर गिरेंगे, या फिर खूनी के पैंट या पैजामे पे। आधी रात में आपके नर्सिंग होम पर रेड किया था हमने। वहां आपके लॉकर में, अजितेश जी, आपके लॉकर में खून लगा हुआ एक एप्रॉन मिला। व्हाट नॉनसेंस! वो एप्रन पहनकर मैं पूरा दिन सर्जरीज करता हूँ, उस पर खून के धब्बे लगना तो नॉर्मल है। यू आर राइट। तो इस बीच क्या रुद्र रॉय बर्मन की कोई सर्जरी हुई थी और आपने ट्रीट किया था क्या? नहीं। अच्छा, फॉरेंसिक के हिसाब से एप्रॉन पे जो खून के धब्बे हैं वो रुद्र रॉय बर्मन के हैं। भोले भाले शरीफ आदमी का नकाब फाइनली उतर ही गया है ना डॉक्टर साहब। छी। और आज ये पैंट मिली, फॉरेंसिक में भिजवाते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अजितेश रॉय बर्मन, आपको हमारे साथ इंटरोगेशन के लिए चलना होगा। आपको गलतफहमी हो रही है। देखिए, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे गलती हैं। करना हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, लेकिन मुझ में एक खूबी है, गलतियां करते करते आखिर में सच तक पहुंच ही जाता हूं मैं, और जब तक पहुंच नहीं जाता रुकता नहीं। चलिए। आप शांत हो जाइए। देखिए, आप शांत हो जाइए। देखिए, आप तो कल घर से निकलकर तालाब में चली गई थी ना, इसीलिए तो उन लोगों ने रात को दरवाजा बंद कर दिया था। अच्छा, मैं उन्हें कह दूंगी, प्रॉमिस, मैं कह दूंगी कि वो आज रात ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है? स्नेहा, तुम सुनो ना मेरी बात। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी। सुन रही हो तुम? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ कोई डरावनी चीज है, बहुत डरावनी। मुझे बहुत डर लग रहा है। स्नेहा,
उठिए उठिए, मुझे बचाओ। ये क्या कर रही हैं? उठिए। मेरे बाबा को बुलाओ, मेरे बाबा को बुलाओ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी स्नेहा, यहाँ से चली जाऊंगी। स्नेहा, सुनिए मेरे सुनिए, बाबा को बुलाओ। वो यहाँ पर नहीं है, वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। शायद पहले से ही सब कुछ तय था, इसीलिए वो चले गए। चले गए, चले गए। मुझे छोड़ के चले गए। मेरे बाबा चले गए, चले गए, चले गए। बाबा चले गए। मुझे भागना होगा, मुझे भागना होगा, मुझे भागना होगा। देवी, देवी, देवी रुको, देवी, देवी रुको। पकड़ो इसे। देवी, देवी क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? देवी, देवी ऐसा मत करो। देवी, देवी, देवी। शांत हो जाइए। देवी। क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? आप तो मरने जा रही थी ना कल। सात्विकी जी, आप पलाशपुर गए थे? गए थे पलाशपुर? गया था मैं। गए थे? तो कैसे चिराग की मौत हुई? कुछ पता चिराग की मौत डूब के हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है उसके लंग्स में पानी भर गया था। यही उसकी मौत का कारण है, मतलब मैंने ड्राउनिंग। तो आपको बताया कि वो डूबकर मर नहीं सकते हैं सात्विकी जी, क्योंकि वो स्टेट लेवल स्विमर था। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि चिराग की मौत दोपहर के 2 बजे हुई थी। उस वक्त कहाँ पर थी आप? मैंने तो पहले भी आपको बताया था कि मैं 12 बजे पार्लर गई थी और उसके बाद 3 बजे वहाँ से निकल के 5 मिनट में घर लौट गई थी। राइट, 12 बजे आप पार्लर गई थी और 3:10 पे आप घर लौट आई। तो फिर? लेकिन आप पार्लर में बस 1 घंटे के लिए थी। आप 1 बजे पार्लर से निकली और 3:10 पे घर पहुंची। बीच के 2 घंटे आप क्या कर रही थी देवी? उस वक्त कहाँ थी आप? चिराग मुखर्जी की मौत के वक्त आप क्या कर रही थी? कहां पर थी आप?